हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी से। अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर है दैट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सेकेंड पेपर है बीएमबी 202, ये जो सेकेंड पेपर है इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एमबीए सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा करिकुलम की इस सेमेस्टर में आपको 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कोई ऐसा कोर्स लेके आइए जहां पे ये आठों जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनका जो पूरा कंटेंट है, लेक्चर वीडियोस, नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ हमें एक साथ एक जगह मिल जाए। तो वो कहाँ मिलेगा ये भी आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, दैट इज एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इस पे हम आज बात करेंगे। ये सारे टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियोस में। आज हम एचआरपी पे बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ये समझेंगे आज के लेक्चर में। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए वर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ह्यूमन रिसोर्स एक प्लानिंग। मैं हमेशा यही करती हूँ कि उस वर्ड को तोड़ दो, तो मैं वही कहूंगी कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस प्लानिंग। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इज द वर्क फोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑन्टरप्रेन्योरशिप चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, तो एक है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वर्क फोर्स। बिना एम्प्लॉय, बिना वर्कर, बिना लेबर के तो कोई काम ही नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहती हूँ एसेट, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ गया। अब प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग आप जानते हैं, आपने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एक पेपर, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था ना। वहां पे आपने पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ा था। उसमें सबसे पहला क्या था, प्लानिंग। और मेरे हिसाब से प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लानिंग ही है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, इवन मेरा वीडियो वो देखिएगा, डिटेल में प्लानिंग पूरा पढ़ाया है। प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी पहले से जब हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, जब हम ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं पहले से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। हम प्लान करते हैं ना, एग्जाम आने वाला है, हम पहले से तैयारी प्लान करते हैं ना कि हम किस दिन कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब प्लानिंग होती है ना। तो दिस इज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में पहले से डिसाइड करना। हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना, हम पहले से प्लान करते हैं ना कि मेन्यू में ये रखेंगे, गेस्ट लिस्ट में ये होगा, वेन्यू ये होगा, इतना टाइमिंग रहेगा, कार्ड इधर छपेगा, प्लानिंग करते हैं ना। तो यानी कोई इवेंट या कोई चीज होने से पहले जो डिसाइड किया जाता है एडवांस में, पहले से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, इसको प्लानिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एचआर बता दिया क्या होता है, प्लानिंग बता दिया, अब दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली क्या है, प्लानिंग अबाउट द वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। मतलब कि कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये टारगेट लिया है कि इस साल हम करेंगे 100 करोड़ का टर्नओवर, एग्जांपल है, तो अब 100 करोड़ के टर्नओवर के लिए कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो जो वर्कफोर्स है उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या नॉलेज, क्या स्किल सेट, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब पहले से डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसी को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। देखिए लिखा है, प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। एंड इसमें जो है इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग।
प्लानिंग करना, ठीक है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, उसमें से बेस्ट चीज चूज करना, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, यानी क्या कह लीजिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। हमेशा हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे के लिए प्लानिंग में होता है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ठीक है। एचआरपी एक और मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? इसमें ट्राई टू एसेस, इसमें एसेस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस, यानी आगे चल के हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, कितने वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये एडवांस में डिसाइड किया जाता है। कीपिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, यानी हर हफ्ते ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्शन करेगी, हर महीने कितना करेगी, हर 3 महीने में कितना करेगी, 6 महीने में, 1 साल में कितना प्रोडक्शन करना है। तो बेसिकली प्रोडक्शन शेड्यूल को ध्यान में रख के, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको ध्यान में रख के, डिमांड में जो चेंज आ रहा है, आपने देखा होगा जब त्योहार वगैरह आते हैं, दिवाली वगैरह आती है, तो मार्केट में अगर मैं किसी रिटेल स्टोर की बात करूं तो रिटेल स्टोर में क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को बढ़ा नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय लोगों का फुटफॉल, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो है जैसे जियो मार्ट है, रिलायंस जियो मार्ट है, और भी जो नहीं रिटेल शॉप्स हैं बड़े बड़े, तो वो वहां पे क्या होता है, पहले के कंपेयर में आप जब फेस्टिवल टाइम में जाइए तो उनके एग्जीक्यूटिव, उनके एम्प्लॉय बढ़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पता है कि दिवाली के टाइम पे लोग आसपास उसके बहुत शॉपिंग करते हैं, लोगों का कह लीजिए फुटफॉल उनकी स्टोर पे, उनके शॉप पे बढ़ेगा, तो उतने लोगों को हैंडल करने के लिए उनके पास ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए। तो वही मार्केट डिमांड के हिसाब से, प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से, और ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के रिक्वायरमेंट इन एडवांस, कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है और कितने इंप्लॉय रिक्वायर्ड है, ये सब डिसाइड किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। एंड एचआरपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है ना, कॉर्पोरेट प्लान बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है अगले कई सालों के लिए, तो इसमें एचआरपी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे चल के हमें फैक्ट्री डालनी है, फैक्ट्री खरीद ली, फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है, तो फैक्ट्री में जब मशीन वगैरह सब आ जाएगी तो उसके बाद क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए ना काम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना। तो वही जो भी कॉर्पोरेट प्लान ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एचआरपी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड इट इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, इट हैज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये फ्यूचर के बारे में है, आगे हमें और कितने एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। मैन पावर नीड क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एचआरपी में ये भी एक खास बात है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भीड़ हो जाएगी, कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। तो राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, यानी सही नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद राइट स्किल सेट, यानी जिस क्वालिफिकेशन, जिस स्किल सेट के एम्प्लॉय चाहिए, प्लस कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये सब एचआरपी में डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपके सेकेंड यूनिट यही है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? तो मेरी एप्लीकेशन पे मिलेगा। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पे मैंने एक सेपरेट कोर्स ही बना दिया है एमबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए, जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट, डिटेल लेक्चर वीडियो, नोट्स, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ और ये कोर्स दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पहला ही कोर्स है एमबीए सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो कोर्स के सेक्शन में जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, तो फिर मैं आपको 1 मिनट कंटेंट दिखाती हूँ। तो जो डिफरेंट 8 जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, इनका अलग अलग मैंने ऐसे फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे 8 सब्जेक्ट के आपको ऐसे करके फोल्डर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं चलिए एक का आपको ओएम का शो करती हूँ। ओएम आपका 5वां सब्जेक्ट है ना, बीएमबी 205 है। तो जब कोई भी सब्जेक्ट आप ओपन करेंगे तो फिर उस सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 चीजें मिलेंगी। एक है आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा, और ये नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, ये पीवाईक्यू मिलेगा, एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको वीडियो लेक्चर ओपन करके दिखाती हूँ। तो ऐसे करके ओपन करेंगे तो मैंने सीक्वेंस में सारे टॉपिक आपको सीक्वेंस में ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 8 सब्जेक्ट का कंटेंट एक साथ एक जगह मिल जाएगा। जब एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर था, पिछला जो सेमेस्टर था,
अभी इवेंट सेमेस्टर चल रहा है। पिछले सेमेस्टर में भी मैं कोर्स लेके आई थी, बहुत सारे बच्चे एनरोल हुए थे, आसानी से पढ़ाई किया था। लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को और मोबाइल पे भी, ठीक है। लैपटॉप पे भी ओपन हो जाती है, वेब मोड में ओपन हो जाएगा। तो लैपटॉप पे पढ़ना चाहे लैपटॉप पे पढ़े, चाहे मोबाइल पे पढ़े। तो काफी बच्चों ने इस कोर्स से पढ़ाई की थी एंड बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। रिजल्ट आ चुका है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो स्पेशली उन्हीं की डिमांड पे मैंने इस बार एमबीए सेकंड का कोर्स लाई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी जैसे जो बच्चे पुराने थे एमबीए फर्स्ट वाले वो तो एनरोल हो चुके हैं। बाकी अगर आपको भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी रीजन से आप डेली कॉलेज नहीं जा पाते हैं या नोट्स वगैरह नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या जॉब वगैरह में है, ठीक है, तो अगर आपको भी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो जरूर इस कोर्स में एनरोल होइएगा। इसकी जो एनरोलमेंट फी है वो मैंने बहुत ही कम रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स का फायदा उठा सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, एचआरपी पे। तो आई होप अब आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, ये अब समझेंगे। तो सबसे पहला जो, अच्छा, ऑब्जेक्टिव कहिए, पर्पस कहिए, नीड कहिए, सब एक ही चीज है, एक ही चीज आपको लिखनी है। तो इसका सबसे पहला पर्पस क्या है, टू हैव एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यानी एचआरपी करने का एक पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव ये है या जरूरत ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाए कि कितने एस्टिमेट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन को कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल जो भी है अचीव कर सके। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए प्लस उन एम्प्लॉय में क्या स्किल सेट होना चाहिए, वो एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, स्किल सेट क्या होना चाहिए, ये भी पता हो। ठीक है, ये भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है पहले से। तो वही है, सबसे बेसिक पर्पस यही है, टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद एक्सपेक्टेड स्किल रिक्वायरमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो। ठीक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है एचआरपी का इज प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन। देखिए इस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये एचआरपी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को सपोज करिए, एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि इस लेवल पे केवल 4 एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन करती है ना, तो फिर इस बात को ध्यान में रखती है क्योंकि इस लेवल पे 4 ही चाहिए, तो ठीक है, उन्हें प्रमोशन करके फिर नीचे के ही लेवल पे रखेगी अगर ये चारों पोजीशन ऑक्युपाइड है तो। और अगर इसमें से 3 पोजीशन ऑक्युपाइड है, एक खाली है, तो केवल एक ही पर्सन को प्रमोट करके अगले लेवल पे लेके जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली प्रमोशन रिलेशन रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उसमें भी एचआरपी बहुत मदद करता है। तो वही है प्रमोशन रिलेटेड डिसीजन लेने में। अगला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस पर्सनल रिक्वायरमेंट, यानी जो भी पर्सनल मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, आगे जो ह्यूमन, अभी तो चाहिए इतने एम्प्लॉय लेकिन आगे फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, इसको भी एस्टिमेट करने में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मदद करता है। अगला जो है ऑब्जेक्टिव एचआरपी का, दैट इज कोप विद चेंजेस। आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। कोरोना के बाद से कितना ज्यादा चेंज आ गया, ठीक है, और प्लस अभी लास्ट 1 ईयर में जो एआई से जो इतना ज्यादा चेंज आया है, ठीक है, और काफी चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं। तो बेसिकली कोप विद द चेंजेस, यानी अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो इतने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन रिसोर्स में भी तो चेंज करना पड़ेगा। उनको वो जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग वगैरह है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे ना, वो एम्प्लॉय जिनको टेक्नोलॉजी आती हो। ठीक, तो वही है कोप विद द चेंजेस। एचआरपी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो जो इतने चेंजेस आ रहे हैं इनसे कोप अप कर सके। मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में भी तो चेंज आ रहा है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में भी चेंज आया है कि अलग अलग कैटेगरी के इतने एम्प्लॉय होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सब जो रूल रेगुलेशन में चेंज आया है तो एचआरपी इसका भी ध्यान रखती है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनसे कोप अप कर सके, इनके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो दीज वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी, ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे एचआरपी के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप इनरोल कर सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।